कृष्णगंज थाना अंतर्गत बुधवार रात चोरों ने थाने से महज चंद कदमों की दूरी पर एक जनरल स्टोर को निशाना बनाकर हजारों की नकदी सहित लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। दुकान मालिक महेश मोटवानी ने बताया कि माकड़वाली रोड पर जय माई जनरल स्टोर के नाम से स्टोर संचालित करते हैं। बीती रात चोर छत के रास्ते से दरवाजे पर लगी जाली को काटकर अंदर आए और 12,000 की नकदी सहित महंगे ड्राई फ्रूट, देशी घी, चॉकलेट, कॉस्मेटिक आइटम आदि चुरा कर ले गए, जिनकी कीमत लगभग 1.25 लाख रुपए के आसपास है। मोटवानी के मुताबिक इलाके में पुलिस गश्त होते नहीं देखा है, इसलिए चोरों के हौसले बुलंद हैं। ड्राई फ्रूट्स के डब्बे जो है बादाम काजू के सब खाली पड़े हुए थे, गल्ला भी खुला हुआ था, कॉस्मेटिक वगैरह चोरी हो गई रात को। मतलब मैं गया, फिर ऊपर छत के दरवाजे से चोर जो है वो नीचे आए हैं, कुंडी वगैरह तोड़ी है, ताले तोड़े हैं और काजू बादाम देसी घी करीब 1.25 लाख का माल जो है वो भर के लेके गए हैं और गल्ला भी खुला हुआ था, कम से कम 10-12 हजार कैश थी उसमें। शहर में लगातार हो रही एटीएम तोड़ने और चोरी की वारदातों की रोकथाम के लिए जिला पुलिस अधीक्षक डीआईजी महेंद्र चौधरी ने सभी थाना प्रभारियों को एटीएम जांच के निर्देश दिए, जिसके चलते रामगंज थाना पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान एसबीआई बैंक के एटीएम में चोरी की वारदात अंजाम दे रहे 3 युवकों में से एक को बिना नंबर की बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से एक नकब भी जब्त कर ली। आईपीएस गौरव यादव ने बताया कि रामगंज थाने के एएसआई मुकेश यादव बुधवार को बिना गार्ड के एटीएम की जांच कर रहे थे, तभी ब्यावर रोड स्थित एसबीआई के एटीएम के सामने बिना नंबर की बाइक खड़ी देख शक होने पर यादव ने एटीएम की तलाशी ली, तो उसमें से 3 युवक भागने लगे। एक आरोपी को पीछा कर बाइक सहित पकड़ लिया, जिसने पूछताछ में अपना नाम मायापुर निवासी विकास रावत बताया। वहीं फरार हुए आरोपी हरिनारायण और छगन की तलाश जारी है। पिछले कुछ दिनों से हो रही चोरियां और एटीएम की वारदातों की वजह से विशेष रूप से मीटिंग बुलाकर रात्रि गश्त को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए थे। इसका परिणाम कल रात्रि देखने को मिला, जिसके फलस्वरूप रामगंज थाने इलाके में गश्त करने वाली जो मोबाइल पार्टी थी, जिसमें एएसआई मुकेश यादव थे और मैं जाफ्ता, उन्होंने रात में करीब 3:40 पर एक एटीएम में 3 व्यक्तियों को देखा और पास एक बिना नंबरी मोटरसाइकिल खड़ी हुई देखी, जिसके पश्चात वो गाड़ी वाहन जैसे वहां से रोके, वो व्यक्ति भागने का प्रयास किए और झाड़ियों में गए, पत्थरबाजी करने लगे। इसके बावजूद 3 में से एक व्यक्ति को इन्होंने पकड़ लिया और उस व्यक्ति को ले आया गया, पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया ऐसा पाया गया कि इसने एटीएम तोड़ने की कोशिश की है। इसमें जिसको हमने गिरफ्तार किया उससे नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम विकास कुमार बताया, पुत्र श्री हीरा सिंह, और जो फरार हुए हैं उसमें से एक का नाम छगन है, दूसरे का नाम हरिनारायण है। सर, पिछली जो वारदातें हुई उनमें से भी खुलासा होने की संभावना है? बिल्कुल संभावनाएं हैं। अभी ये चूंकि अकेला है और इसलिए कई सारी बातें शायद नहीं बता पा रहा है या नहीं बताना चाह रहा है। मुख्य उम्मीद हमें ये है कि बाकी 2 भी जैसे ही आ जाएंगे वैसे ही काफी सारी वारदातें खुलने की पूरी संभावना है। जेल में बंद विचाराधीन कैदी के साथ बेरहमी से मारपीट करने के मामले में अजमेर जेल अधीक्षक सहित 4 आरोपियों के खिलाफ सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित की मां के परिवार पर अदालत के आदेश से सिविल लाइन थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अजमेर जेल में बंद शकरुद्दीन नामक कैदी के साथ विगत 19 मार्च को मारपीट की गई थी। जेल में शकरुद्दीन को इतनी बेरहमी से मारा गया था कि उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। इस मामले में शकरुद्दीन की मां कला खातून की ओर से अदालत में परिवाद दायर किया गया। अदालत के आदेश के बाद जेल अधीक्षक वासुदेव, जेलर श्रवण सहित 2 अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले की जांच सिविल लाइन थाना पुलिस कर रही है। ये इस्तिगासा माननीय न्यायालय से प्राप्त हुआ, जिसमें कैदी शकरुद्दीन की मां कला ने यह आरोप लगाया कि मेरा पुत्र जो वर्तमान में केंद्रीय कारागृह में जेल में है, उसके साथ में दिनांक 19/3/15 को सुबह श्री सुप्रिटेंडेंट साहब वासुदेव जी, जेलर श्रवण जी और धर्मवीर जी तथा संतरी मदन लाल जी, नंबरदार कैलाश जी ने जानलेवा हमला कर घायल कर दिया, जिसका मेडिकल पूर्व में ही दिनांक 23/3 को हो चुका है। और इस संबंध में पूर्व में भी एक अभियोग दर्ज हुआ है, जिसमें श्रवण जी जेलर ने कराया, जिसकी भी जांच अनुसंधान चल रहा है। अभी किन धाराओं में कराने? अभी
न्यायालय से जो इस्तगासा प्राप्त हुआ है उसमें 307, 323, 341, 384, 120B IPC के तहत हुआ है। अनुसंधान जारी है, जो भी अनुसंधान के सामने जो तथ्य आएंगे उससे निष्कर्ष निकाला जाएगा। बहरहाल इस मामले में जेल प्रशासन की ओर से पीड़ित कैदी के खिलाफ पूर्व में राज्य कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसकी भी जांच की जा रही है।